बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले हमारी गैस, पेट्रोल, डीज़ल ये सब महंगा हो गया था। अब हमारी घर की चूल्हे पे इतना असर पड़ेगा। लॉकडाउन में वैसे ही हम इतना तंग हो गए थे, कारोबार सबके बंद हो गए थे। अब अगर हर महीने 200-200 रुपये बढ़ेंगे तो बताओ कैसे करेंगे हम, कैसे अपना खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। घर से ही हमारा मतलब रोटी से ही गुजारा होता है मेन। अब सरकार ये भी नहीं देख रही कि सबसे पहले गैस बढ़ा दी। पीएनजी के दाम भी बढ़ने से असर तो पड़ेगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा आपको महीने की गैस पे आपका? पहले जैसे हमारा बिल 500 रुपये आता था, अब 700 आएगा, तो असर तो पड़ना ही है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है और ये जो हमारे राशन पानी है, घर गृहस्थी है, सारे खर्चों पे बहुत असर पड़ेगा। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी उसमें हमारी महंगाई और घर के रोज़मर्रा के खर्चों पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम सिलेंडर महंगे हो गए हैं और अब पीएनजी और सीएनजी पर, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? बस यही है कि महंगाई होती जाएगी तो फिर हमारे तो सारे ही खर्चे खराब होते जाएंगे, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी हमारे रोज़मर्रा के खर्चे हैं और भी हमारी घर गृहस्थी के जैसे भी खर्चे हैं तो सब पे महंगाई का बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए महंगाई तो थोड़ी घटनी चाहिए ना, महंगाई नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के बाद से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, तो अब घरेलू गैसों पर भी इसकी मार पड़ रही है। कैसे आप लोग अपना गुजर बसर कर पाएंगे इस चीज़ को लेकर? कर ही नहीं पाएंगे ऐसे तो हम, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में तो सब लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, तो ऐसे कैसे खर्चा चलेंगे। क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, महंगाई नहीं बढ़ानी चाहिए, कम करना चाहिए इसे, क्योंकि ज़्यादा असर पड़ा है लॉकडाउन का तो लोगों पे, सबके ही ज़्यादा ख़राब खर्चे हुए हैं। भाई असर तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1 ही किलो गैस खर्च हो रही है, 1 रुपये किलो बढ़ेगी तो वो तो काफ़ी असर पड़ेगा। और लॉकडाउन की वजह से वैसे ही पब्लिक की थोड़ी सी वो हो रही है, रोजगार धंधे बंद हो गए हैं, तो हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इसके विरोध में हैं कि ये रेट कम होने चाहिए। नहीं, सरकार लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम के बाद अब पीएनजी और सीएनजी पर भी दाम बढ़ गए हैं, तो कितना असर पड़ेगा आपके जेब पर इससे? काफ़ी पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो कम, इनकम सोर्स ऑफ इनकम कम हो गए हैं तो। और पेट्रोल डीजल लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तो लेकिन पीएनजी से और इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पड़ता पेट्रोल से भी है, क्योंकि पेट्रोल तो लगातार डेली बढ़ रहा है, लेकिन रसोई तो ऐसी चीज़ है ना जिसको बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ये जो रेट बढ़ा रहे हैं इसको वापसी लें और पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ाएं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े वो रो रहे थे और सीएनजी वाले बड़े खुश थे, तो अब सीएनजी के दाम बढ़े तो इन्हें भी तो थोड़ा सा पता चलेगा। अब लेकिन धीरे धीरे रेट बढ़े थे एकदम, अब कैसा लगता है कि आगे क्या उम्मीद लगती है? देखिए, तो शुरुआत है। पेट्रोल वाले भी ये सोच रहे थे चलो 5 पैसे बढ़े, 10 पैसे बढ़े, फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला, उनके दर्द उठा। और सीएनजी वाले बड़े खुश हो रहे थे, चलो यार सीएनजी है हमारी गाड़ी, चलो एंजॉय कर रहे हैं, इनका मरने दो। लेकिन आज शुरुआत हो गई है तो उम्मीद है ये पैसे और बढ़ेंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे। नियर अबाउट मैं सोचता हूँ कि 3-4 रुपये तो बढ़ेंगे ही। तो आज पीएनजी के दाम भी बढ़े हैं, तो कितना जेब पर आपके को दिखेगा? ये देखिए, जेब पर असर तो बहुत दिखेगा। जब ये जो सीएनजी वाली गाड़ियां हैं पेट्रोल से भी चलती हैं, तो हम ये खुश हुआ करते थे लोग कि चलो जी सीएनजी से काम चला लेंगे, लेकिन अब जेब पर असर पड़ना ही पड़ना है। जब घर की एलपीजी पर असर पड़ रहा है, पीएनजी पर असर पड़ रहा है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। पेट्रोल के भी दाम काफ़ी ऊंचे हाइक हो गए हैं, बाकी सीएनजी पे अभी इतना रेट इसका कम था, 48 के अराउंड था, अभी कुछ 70 पैसे के आसपास बढ़ा है इसका रेट, तो कहीं ना कहीं जाके असर तो पड़ेगा ही। बाकी हाँ, इतना है कि पेट्रोल की अपेक्षा दाम कम है तो ज़्यादातर लोग अब प्रेफर करेंगे सीएनजी के अपेक्षा, सीएनजी पर ही चलने के लिए। लेकिन थोड़ा बड़े हैं, कम बड़े हैं, लेकिन आगे क्या लगता है कि आगे वो बढ़ने के चांस? देखिए, बढ़ने के चांसेस जिस तरीके से देख रहे हैं कि सारी चीज़ें बढ़ रही हैं आज के टाइम पर, तो इसका भी दाम कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा ही, हाइक तो करेगा ही कहीं ना कहीं। अब कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास वालों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी सारा का जितना भी मिडिल क्लास था वो सारा सीएनजी पर ही चल रहा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ जाके उसको अफेक्ट करेगा ये। सीएनजी में पेट्रोल भी डलती है ना, तो पेट्रोल सीएनजी, आज पीएनजी के भी रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, हर चीज़ तो महंगा हो गया। अब पता नहीं कैसे, अब सैलरी तो बढ़ी नहीं, 2 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से देखो तो सैलरी बढ़ी नहीं, सैलरी इनफैक्ट घट गई है हमारी। उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा पूरा या? बढ़ चुका है। हम लोगों ने बाकी खर्चे अपने काटे हैं, लेकिन फिर भी वो 2 साल की भरपाई करना आसान है ना। इस साल भी पता नहीं कोरोना क्या इफेक्ट होगा, जो हमारी कंपनी है सैलरी बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी कुछ मालूम नहीं चल रहा। गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, बहुत लेट हो जाएगा। इससे जेब पे असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि कॉमन पब्लिक, वी आर कॉमन पीपल,
सो डेफिनेटली हमारा जो है आर्थिक स्थिति को ये थोड़ा सा कमज़ोर तो करेगा ही। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट मतलब बढ़ाए, बट थोड़ा सा सीमित दरों से बढ़ाए, न कि पेट्रोल और डीजल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पेट्रोल जैसा कि ऑफिसेज तो बंद थे, बट अब ऑफिसेज खुलने स्टार्ट हो गए हैं, तो पब्लिक को कम्यूट करना पड़ रहा है ऑफिस। तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल की वजह से, महंगाई की वजह से आर्थिक स्थिति में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये हमारी जेब को ही खाली करेगा। बिकॉज़ पहले रेट कम थे, अभी काफ़ी 3-4 बार 5 बार हाइक होने की वजह से बढ़ गया है। सो डेफिनेटली ये हमारे जेब को, पॉकेट को या आर्थिक व्यवस्था को थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। बिकॉज़ 2020 ऐसा गया है कि हाइक मिलना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को तो जॉब के लाले पड़े हुए थे। तो 2021 में थोड़ा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि मतलब पब्लिक अभी कोविड-19 से उबर रही है, अभी पूरी तरह से उबरी नहीं है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए प्राइसिंग को लेके, कि एटलीस्ट गवर्नमेंट अपनी जो सब्सिडीज़ लेती है उसमें थोड़ी कमी लाए, सो दैट कि रेट जो है इक्वल बना रहे।